और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के हेड पर हुई कार्रवाई के बाद सपा नेता एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कल हुए हंगामे के बाद आज भी माहौल गर्म रहने वाला है। आज सपा ने नेताओं की अपनी बैठक बुलाई है। वहीं सपा ने भाजपा युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत पर भी केस दर्ज करवाया है। तो बिल्कुल माना जा रहा है कि आज सपा यूपी भाजपा युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है सपा मुख्यालय पर, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। सपा ऑफिस में ये बैठक होने वाली है। सपा के नेता हेड की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और कल भी आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज की गिरफ्तारी की मांग आज समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा सकती है और इसी को लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी बैठक में। तो कल भी आपने देखा था किस तरीके से मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा नेताओं ने हंगामा किया था पुलिस मुख्यालय के बाहर। खुद अखिलेश पहुंच गए थे, उसके बाद गोसाईगंज भी गए, जेल में जाकर के मुलाकात, और उसके बाद बाहर निकले तो बहुत सारे सवाल भी दागे। आज भी ये कहा जा रहा है कि सपा नेता हंगामेदार रहने वाले हैं और ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की जा सकती है। चलिए इसी पर ऋचा राजपूत जी हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सोशल मीडिया इंचार्ज हैं भाजयुमो की, आई थिंक उन्हीं से ये जान लेते हैं। ऋचा जी स्वागत है आपका। और देखिए आपके खिलाफ गुस्सा समाजवादी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का सड़कों पर फूटने वाला है। कहा जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी को लेकर वो हल्ला बोल कर सकते हैं। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है आपके खिलाफ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तो जानी ही जाती है अपनी बौखलाहट के लिए, अपनी गुंडई के लिए, अपनी अभद्रता के लिए, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। मतलब अखिलेश यादव के साथ ये है कि जो भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का गुंडा है, शीर्ष नेतृत्व का गालीबाज है और शीर्ष नेतृत्व का महिलाओं के संग अभद्र टिप्पणी करने वाला है, अखिलेश यादव जी उसके लिए कड़कती सर्दी में भी पहुंच जाएंगे। तो ये एफआईआर होना तो एकदम जायज बात थी। अखिलेश यादव जी तो किस स्तर तक जाएंगे इसका कुछ भी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो भी मामला है अभी तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर किसी महिला पे अभद्र टिप्पणी, अगर आपको लगता है कि मैंने डिंपल जी पे, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन पे मैंने कोई अभद्र टिप्पणी करी थी, तो वो टिप्पणी 31 तारीख की थी। आज 9 तारीख होने जा रही है। अखिलेश यादव जी को ये चीज क्यों नहीं अभी तक बीच में याद आई? तो आपके लिए महिला सम्मान नहीं है अखिलेश जी। आप ये दोगला चेहरा लेकर समाज के बीच में मत आइए। आपके लिए समस्या मनीष जगन अग्रवाल है कि कैसे आपके गालीबाज नेता को जेल के अंदर कर दिया गया। अब गाली कौन देगा? अब योगी जी को गाली कौन देगा? अब महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कौन करेगा? आज अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, अगर कोई आदमी या कोई लड़का मुझे छेड़ देता है तो क्या मैं पहले एफआईआर लिखवाऊंगी या मैं उसको पहले जवाब दूंगी? मैंने वही किया जो एक सामान्य लड़की क्रिया पे प्रतिक्रिया देती है और जो उत्तर प्रदेश में हर लड़की को करना चाहिए। जो जिस भाषा में गाली गलौज करेगा, मैं नहीं कहती कि किसी भी महिला का अपमान हो, मैं कहती हूँ प्रत्येक महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो क्यों ना गांव में भी रहने वाली अनपढ़ महिला हो। लेकिन चूंकि डिंपल यादव पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि केवल उनका सम्मान हो, बाकी सारी पार्टियों की महिलाओं का अपमान हो। मैं हर महिला के लिए अगर अपमान करेगी समाजवादी पार्टी, मैं इसी तरीके से स्टैंड लूंगी, चाहे वो 1 एफआईआर कराए, चाहे वो 100 एफआईआर कराए। अच्छा, कल जब मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई ऋचा जी, तब भी ये कहा गया कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आप लोगों ने जानबूझ करके उकसाया, ऐसा माहौल बना दिया कि उनको जवाब देना ही पड़ा। पहले आपकी तरफ से बयानबाजी हुई, आपकी तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया पर, और मनीष अग्रवाल ने सिर्फ आपकी बातों का जवाब दिया। ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, मनीष जगन अग्रवाल कोई नया चेहरा नहीं है। मनीष जगन अग्रवाल पे 4 एफआईआर हो चुकी है। तो एफआईआर ऐसे हवा में तो होती नहीं है कि कोई बहुत ही सीधा साधा और एकदम बेचारा आदमी है और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर होने का एक तरीका होता है, साक्ष्य देने पड़ते हैं, प्रमाण देने पड़ते हैं। तो मनीष जी पे तो ऑलरेडी बहुत सारी एफआईआर हो चुकी है। तो एफआईआर किस महिला के सम्मान में की गई? आप लगातार 1-1.5 साल से अपने ऑफिशियल हैंडल से, मनीष जगन अग्रवाल अपने स्वयं के ऑफिशियल हैंडल से इतनी अभद्र भाषा लिखते हैं मैडम कि अगर आप उसको पढ़ ले, और वो आजकल की घटना नहीं है, वो लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो डिंपल यादव जी की आंख क्यों नहीं खुली उस समय पे? वो भी तो पार्टी के द्वितीय स्तर की शीर्ष नेता है। और आज डिंपल यादव जी व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, वो भी सार्वजनिक जीवन में है। डिंपल जी, उनको भी पता होना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता लगभग 1 साल से हर महिला को रेप करने की धमकी दे रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है जब आपके नेता बोल देंगे कि रेपिस्ट लड़कों से गलती हो जाती है। अब तो जवाब आपको देना पड़ेगा डिंपल जी। आपको भी पार्टी ने आपकी पार्टी ने और जनता ने आपको चुन के सांसद बनाया है। अब तो आप जागिए।
केवल इसलिए नहीं कि आप पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है तो आपकी पार्टी जो भी करेगी, महिलाओं को गाली देगी, आप होने देंगी। और आप जाके ट्वीट को पढ़िए, मैंने तो उनको कोट ही नहीं किया, उन्होंने मेरा अखिलेश जी के लिए जवाब था, जो उन्होंने सरकार की एक योजना के लिए सवाल किया। मीडिया सेल तो अपने आप कूदा, अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया कि तू क्या करती है अपने व्यक्तिगत जीवन में। आप एक बार मैडम जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उस क्रिया पे ये प्रतिक्रिया समान है। ऋचा जी, वो सारे ट्वीट्स हम लोगों ने पढ़े हैं और इसीलिए कल भी ये सवाल हम लोगों ने पूछा था, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा कि जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं? तो इसको लेकर उन्होंने बार बार कहा कि जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके सपोर्ट में समाजवादी पार्टी नहीं है। लेकिन पहले आप लोगों पर उनका ये आरोप था कि आप लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जिस पर वो रिटेलिएट करते हैं, वो जवाब देते हैं। अब देखिए, अगर गिरफ्तारी की मांग की जाती ऋचा जी, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप पर भी अब आगे वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई मनीष अग्रवाल पर, ये अब समाजवादी पार्टी का कहना है। आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लगातार आप पर भी ऐसे आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज आपके खिलाफ भी हुई है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप कार्रवाई करिए, जनता को भी पता चलना चाहिए ना कि आपका असली चेहरा क्या है। आपको जो एफआईआर करनी है आप करिए, मैं तो नहीं डर रही हूँ ना। मैं तो कह रही हूँ अब तो जवाब देने का समय है। अखिलेश यादव खुद अपना असली चेहरा जनता को बता रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो रहा है मैं उसमें अब एकदम कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ और मेरी लड़ाई आज हर महिला के सम्मान के लिए है। जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, अब सबको जवाब देना पड़ेगा। और कल खुद अखिलेश यादव ने कहा था ऋचा जी, उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी की पॉलिसी का जो है वो खोलते हैं, उनकी पॉलिसी की हकीकत को दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से हम बताते हैं किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसी से डरी हुई सरकार है या फिर बीजेपी वाले इसी से डरे हुए हैं जिस वजह से मनीष अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज करवाई है। कुछ लोग हैं, चुने हुए कुछ लोग हैं जो सिर्फ जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसके बाद पुलिस उठाकर उनको ले जाती है। ये आरोप था समाजवादी पार्टी का, खुद अखिलेश यादव ने ये बात कही थी। देखिए मैम, पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब उठाना तो बहुत अच्छी बात है, आपको सवाल जवाब उठाने भी चाहिए, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब आप किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन में घुसते हैं। मनीष जगन अग्रवाल किस महिला के चरित्र के बारे में क्या जानते हैं, पहले तो मनीष जगन अग्रवाल ये बता दें। वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और अखिलेश यादव को किसने मना किया है कि वो योगी जी के कार्य विकास योजनाओं पे सवाल ना उठाएं? आप सवाल उठाते हैं, हम उसको उसी अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। इतना तो सरकार पक्ष विपक्ष में चलता है ना। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आपकी बातें सरकार की योजनाओं से हटकर, सरकार के कार्यों से हटकर और पार्टी से हटकर व्यक्तिगत जीवन में घुसती है, दिक्कत तब शुरू होती है। आज आपके परिवार में एक महिला जिसको सब जानते होंगे, बाकी समाजवादी पार्टी में तो आपने महिला नेतृत्व को कहीं जगह ही नहीं दी है। आज एक महिला पे सवाल उठा लिया गया तो पूरा समाजवादी पार्टी में इतनी बौखलाहट हो गई। और आप तो हमारी पार्टी में हर महिला पे सवाल उठाते आए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी आप बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी की नीयत है इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ बोलना, अब वही सेम चीज़ अगर बीजेपी करती है या फिर आप लोग करते हैं तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? इसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से ऋचा जी। देखिए, सामान्य चीज का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि मैंने ही शुरुआत करी होती है भद्र टिप्पणी करने की, या हमारी पार्टी की मानसिकता रही होती है भद्र टिप्पणी करने की, तो माना जा सकता है। आजम खान जैसे नेता आपके यहाँ मिलते हैं, मुख्तार अंसारी जैसे नेता आपके यहाँ मिलते हैं, गायत्री प्रजापति आपके यहाँ मिलते हैं, जो महिलाओं के अंदर किस रंग का कपड़ा पहने ये बताते हैं। ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है। लेकिन आज का समय योगी जी का है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। और मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी है। ये डिम्पल जी को भी समझना चाहिए कि हर महिला का सम्मान बराबर होता है। आपकी पार्टी ने जैसा सवाल किया, जो भी मुझे लिखा, मैंने उस जगह पे उनका नाम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाया। अच्छा, ये जो एफआईआर आप पे दर्ज की गई है ऋचा जी, वो डिम्पल यादव को लेकर जो आपने ट्वीट किया था उसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है? और ये कब का आपका ट्वीट है? ये ट्वीट हुए हैं 31 तारीख को। अच्छा, और डिम्पल यादव के को लेकर जो आपने बातें कही थी, वो आपको लगता है कि वो बातें ठीक थी? आप ये कह रही हैं? मैं तो मैम ये कह रही हूँ कि डिम्पल जी स्वयं उस ट्वीट को पढ़ें। यदि डिम्पल यादव जी को लगता है कि ये ट्वीट उनके लिए थे तो उनको पढ़ने भी चाहिए। आज अखिलेश यादव 8 तारीख को उस ट्वीट को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव को पता ही नहीं कि उनकी पार्टी के नेता कर क्या रहे हैं, उनके यहाँ के लोग किस लेवल तक की गाली गलौज कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि डिम्पल जी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके इसका जवाब दें।
वो पढ़ के सुना इन ट्वीट को, तो जनता को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा किसने किसके लिए कौन सी टिप्पणी का इस्तेमाल किया। मैंने तो जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने लिखे उस जगह अपना नाम हटा के डिम्पल जी का नाम लिख दिया। मैंने क्या गलत किया? मैंने थोड़ा अपने मन से कोई भी कहानी बनाई, मैंने थोड़ा अपने मन से कोई नया नैरेटिव सेट किया। अच्छा, मनीष अग्रवाल पर जो कार्रवाई हुई, आपको लगता है कि उस कार्रवाई को पहले हो जाना चाहिए था, पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी? गिरफ्तारी में देरी हो गई ऋचा जी? मनीष जगन अग्रवाल पे गिरफ्तारी में तो मैम बहुत देर हो गई। इसकी गिरफ्तारी तो 1-1.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, तब इसमें लगाम लगती। जो गिरफ्तारी आज हो रही है, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है अखिलेश यादव जी पे। मैं इनको विपक्ष का अच्छा नेता मानती थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे इस गुंडे के साथ खड़े हैं, जिसकी भाषा पूरी दुनिया को पता है कि वो कितना अश्लील लिखा करता है। अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं। आज तक वो कोरोना में निकल के नहीं गए, जब उनकी जनता, उनके क्षेत्र की जनता उनकी मांग कर रही थी। लेकिन एक गालीबाज को बचाने के लिए अखिलेश यादव खड़े हैं। इस आदमी को इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि जिस तरीके से महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके घर में बुलडोजर चलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये समाजवादी पार्टी तो पूरी तैयारी के साथ सड़क पर उतर रही है ऋचा जी। वो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि वो बहुत बड़ी संख्या में आएंगे भी और आवाज भी बुलंद करेंगे। गिरफ्तारी गलत हुई है, उनकी रिहाई होनी चाहिए, तब तक वो हल्ला बोल करते रहेंगे। और आपकी गिरफ्तारी को लेकर भी आज कहा जा रहा है कि उनकी प्लानिंग चल रही है, बड़ी बैठक भी होने वाली है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, और फिर वो हल्ला बोल कर सकते हैं। अगर वो सड़कों पर आते हैं तो आप लोग भी कोई ऐसा स्टेप लेंगे? आप लोग शांत बैठेंगे या फिर आप लोग भी सड़कों पर उतरने का प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए मैम, सड़क पे वो उतरते हैं जिनको बहुत शोर की जरूरत होती है। यहाँ पर तो सब सच के साथ चल रहे हैं, तो सच हमेशा शांति से ही जीतता है। हमारी पार्टी को कोई शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा सच के साथ, ईमानदारी के साथ और महिलाओं के सम्मान के साथ काम किया है। और हुड़दंग करना, गुंडागर्दी करना तो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है, वो वही कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, आप रहे हमारे साथ। और अब नेहा यादव भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नेहा जी, ऋचा जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं और आप लोग, ये जानकारी हमको मिल रही है कि अभी थोड़ी देर के बाद एक बड़ी बैठक भी आपकी पार्टी की होने वाली है, जिसमें ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी को लेकर आप मांग उठा सकते हैं। इसको लेकर पहले मैं चाहूंगी जानकारी आप दें नेहा जी। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी ही दुख की बात है कि इतने बड़े मीडिया चैनल पर ये अपराधी किस्म की महिला बैठी हुई है और आप लोग इसको बैठाए हुए हैं। इसकी भाषा का स्तर कितना गिरा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के प्रति, और जो बेटी राजनीति में नहीं है उसका दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसके प्रयोग कर रही है। ये निहायती बदतमीज कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। थोड़ा सा शब्द का इस्तेमाल सही करें। पूरे देश में बदतमीजियां करते रहते हैं, लगातार अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, और ये गर्व से इसे राष्ट्रवादी टिप्पणियां बोलते हैं। ठीक है, शांति के साथ नेहा दी, शांति से आप पहले से काम डाउन हो जाइए। नेहा यादव जी, ऋचा जी ये कह रही हैं कि जो बातें मनीष अग्रवाल ने कही उसी को एडिट करके, जो ट्वीट्स आपके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने की है, उसी में एडिट करके उन्होंने डिम्पल का नाम जोड़ दिया या फिर आपकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता का नाम जोड़ दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया है, ये वो बता रही है ऋचा जी, बता रही है। अच्छा, इसने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरुआत की है इसकी, इन जैसे लोगों ने जितने, और वो हरियाणा के इनके आर्टिकल के वर्ड है उसमें, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है लगातार इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं और अभी भी लगातार ट्विटर पे कर रहे हैं अभद्र टिप्पणियां। लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, क्या जवाब देंगे? संवैधानिक दायरे से जो मनीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, नेहा यादव जी, ठीक है, ये बेटी किसकी बेटी है? अच्छा नेहा यादव जी, जो मनीष अग्रवाल ने ट्वीट किया है महिलाओं बहनों को लेकर, वो ठीक है? वो ठीक है? ये कैसे बोल सकती है? आपके सोशल मीडिया के हेड नेहा यादव जी, आप आराम से बोलेंगे नेहा जी तो आपकी आवाज आएगी, आपकी आवाज को दर्शक सुन पाएंगे। जो मनीष अग्रवाल ने ट्वीट किए हैं महिलाओं बहनों को लेकर, बहुत लंबे वक्त से जो ट्वीट की फहरिस्त है ऋचा राजपूत के पास, वो ठीक है? आप ये कह रही है? देखिए मेरे पास भी इनके एक ट्वीट की फहरिस्त है। नहीं, मनीष अग्रवाल को मेरा सवाल है ना, मनीष अग्रवाल ने जो ट्वीट किया वो ठीक है? लिखे हुए ट्वीट है, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स पे संवैधानिक दायरे में लिखी गई ट्वीट्स हैं, और इन लोगों के जितने भी ट्वीट हैं आप उन्हें पढ़ सकती हैं। जो बेटी राजनीति में नहीं है,
जिसका दूर दूर तक राजनीति से मतलब नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मानित परिवार के प्रति इस तरह के अशोभनीय शब्दों को लिखना, वहाँ से न्याय मिली है, कहाँ से यही संस्कार है, इसके परिवार में यही संस्कार। ठीक है, ऋचा राजपूत के सारे ट्वीट हमने पढ़े, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। नेहा यादव जी, ठीक है, बीजेपी के यही संस्कार है, बाबा जी ने यही संस्कार दिए क्या? अरे सुन लीजिए नेहा जी, सुनिए ऋचा राजपूत जी कुछ कह रही है। ऋचा जी, जैसे कि मैम मैंने आपसे बोला ना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे सार्वजनिक जीवन हो या सोशल मीडिया या न्यूज चैनल, हर जगह गुंडाई करते हैं। आपको भाषा से पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति किस पार्टी का है। आज अगर ये बार बार ये कह रही है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के अलावा कोई दूसरी महिला नेतृत्व तो दिया ही नहीं। इसीलिए आपको पता चल रहा है कि बाकी महिलाओं का सम्मान होता नहीं। आपको तकलीफ तब होती जब आप हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ बैठे? हासिल करने के लिए आप इस मुस्लिम स्तर पर कर रही हैं। ये सच्ची लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, इनसे कहिए। ठीक है ना, ऋचा राजपूत की बात आप कर रही हैं, उन्होंने ट्वीट गलत किए हैं, वो ट्वीट भी आपके पास है, आप ये बता रही हैं। लेकिन मनीष अग्रवाल को लेकर तो उनका गुस्सा है ना। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, 4 FIR दर्ज हुई, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, फिर आप उनकी रिहाई को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। अखिलेश भैया की ट्रेंडिंग मिस्टर कमाल की, ये इसके शब्द है, ये बदतमीज महिला के शब्द है। और ये यहाँ चैनलों को देख के गंदगी कर रही है, दूसरों को गंदा बता रही है। ये लोग गंदे हैं, ये लोग गंदे कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंदी को आप धीरे धीरे बोलेंगे नेहा जी, तो आपकी आवाज साफ आ पाएगी। आप लोग इससे गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हैं, ये क्रिमिनल है, इससे FIR कैसे आ रही है? ठीक है, वो काम पुलिस प्रशासन का। ठीक है नेहा जी, ठीक है। लेकिन मनीष अग्रवाल ने जो ट्वीट्स किए हैं, सवाल तो उसको लेकर है ना, आप उस पर जवाब दे ही नहीं रही हैं। मनीष अग्रवाल ने जो ट्वीट्स किए हैं, आप ऋचा राजपूत ने गलत किया, आप ये बता रही हैं। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं महिलाओं के खिलाफ या फिर डिम्पल यादव को लेकर जो आप बातें कह रही हैं। मनीष अग्रवाल ने जो ट्वीट किया है वो ठीक है, जो उनकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इनके भी ट्वीट है, इस पर भी मैंने FIR है और मैंने आपको इस समाजवादी पार्टी का ट्विटर पे संवैधानिक बात का प्रयोग किया है, लेकिन इनका ट्विटर हैंडल आप फाड़ देखिए। देखो ये लोग गिरीश की लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी राजनीति कर सकते हैं, घटिया और निचली स्तर पर राजनीति कर सकते हैं। लाखों इनके परिवार है, मैंने परिवारों की भूमिका पता है। और ये जो लड़की बैठी हुई है निहायत बदतमीज, इस बदतमीज लड़की का परिवार। पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना, पर्सनल मत कीजिए ना। जो काम है, जो FIR दर्ज हुई है, वो उन पर कार्रवाई होगी, वो हमारा काम ही है ना। ठीक है, ठीक है। ऋचा राजपूत जी, बदले की भावना से काम होता है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो लोगों को देख देख करके गिरफ्तार किया जा रहा है। जो कार्रवाई भी हो रही है वो पहचान किया जा रहा है कौन समाजवादी पार्टी से है, कौन गैर भाजपाई है, उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। ये नेहा यादव कह रही है। देखिए नेहा जी बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हैं, जो नहीं करना चाहिए। मेरी लड़ाई हर एक महिला के लिए है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई अभद्र टिप्पणी करे, चाहे वो भाजपा के लिए अभद्र टिप्पणी करे, या सड़क पे चले लड़की राजनीति में नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ने लिखने वाली बच्ची का आप राजनीति का नाम रख दीजिए। इसे आप राजनीति से, इसे आप महिलाओं को मुद्दे पे है। ठीक है नेहा जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको जवाब दे दूं। मैंने सुन लिया, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मनीष जगन अग्रवाल से मेरी भिड़ंत 31 तारीख को हुई, लेकिन लगभग 1 साल से लगातार मनीष जगन अग्रवाल हर महिला को गाली दे रहे थे, हर महिला को रेप करने की धमकी दे रहे थे, हर महिला के कपड़ों के रंग बताते थे, हर बहन के अंदर क्या जाएगा ये बताया करते थे। और फिर FIR तो इतनी होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी में कि अगर फेयर लिस्ट खोली जाए तो आजम खान को ले लीजिए, जो भगवा रंग के कपड़े बताते थे कि महिलाएं अंदर पहन के घूमती हैं। आप लोग देखिए तो कि आप किस लोगों की उपज है, आप लोग ये तो देखिए कि आपके नेता क्या है। और फिर आपकी भी गलती नहीं है नेहा जी, आपके यहाँ के तो नेता कह के गए हैं रेप कर दिया तो क्या हो गया, फांसी थोड़ा दे देंगे। रेप करने वाले लड़कों से तो गलती हो जाती है, तो आप तो जो कर रही है वो एकदम सही कर रही है।
आपके नेता संज्ञानंद का मजाक कराते हैं। ठीक है, ठीक है, शब्दों का मर्यादा को ध्यान में रखिए। ठीक है, शब्दों का ख्याल रखिए, शब्दों का ख्याल क्या कर देता है, आप ही करवाती होंगी, आप संरक्षण देती होंगी ऐसे लोगों को। चिन्ह से मजाक करा के आई है, पहले इस चीज का जवाब दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आप मजाक कराने वाले लोग हो। आपको रेपिस्टों में फर्क नहीं पता है, शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ना बोले, प्लीज उसको ना बोले। ठीक है, आपको संस्कार नहीं पता। आपने नेता संज्ञानंद भारतीय जनता पार्टी का पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने कॉलेज में लड़कियों से मजाक कराता है और आपके नेता उसे संरक्षण देते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी ध्यान चाहते हैं। आज भी उसके कॉलेज में बुलडोजर नहीं चला। कुलदीप सिंह सेंगर हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, आपके नेता चुनाव जीतने के लिए लखीमपुर में महिला की साड़ी खींचते हैं। ये आपके संस्कार है, आप इसे बचा रही हैं। नेहा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपको भी तो दर्शक देख रहे हैं ना, आप दोनों को दर्शक सुन रहे हैं ना। आप लोग शब्दों की मर्यादा को कम से कम तो ख्याल रखें। आप ठीक है, अपनी बात कहिए लेकिन गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। नेहा जी जो बातें ट्वीट्स में कही गई हैं, जो बातें ट्वीट्स में कही गई, सुन तो लीजिए। इसीलिए लोगों के शब्द बहन और बेटियों के लिए खराब होती है। अरे आराम से नेहा जी, सुन तो लीजिए। जिन शब्दों का इस्तेमाल, जो ट्वीट्स किए गए हैं, जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया उन ट्वीट्स में, उसको आप सपोर्ट कर रही हैं। आप यहाँ पर बैठ के भी उसका समर्थन कर रही हैं। जो बातें ऋचा राजपूत ने अभी कही वो उनकी अपनी उपज तो है नहीं, वो ट्वीट्स में बातें कही गई हैं तो वो बता रही हैं, आप उनका सपोर्ट कर रही हैं। आप देखिए जो लोग नहीं, आप उसका सपोर्ट कर रही हैं नेहा जी। जो बातें मनीष अग्रवाल ने, मेरे पास भी बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना सकती हूँ जो बातें उन्होंने कही हैं, आप उसका सपोर्ट कर रही हैं। किसी ने कुछ किया तो आप उस पे एफआईआर तो 4 एफआईआर के बाद ही गिरफ्तारी हुई है ना मनीष अग्रवाल की। 4 एफआईआर दर्ज उसके बाद गिरफ्तारी हुई है ना मनीष अग्रवाल की। नेहा जी जो आज संज्ञानंद के बीच नहीं है, उनके लिए ये बेटी की लड़की तनाव हो गई है और इसको लगता है कि हम इसकी बात को सुन लेंगे। ये शक्ति लोगों का करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। दोनों ही अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दोनों ही अपनी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। नेहा जी आप अपनी पार्टी का, ऋचा जी बीजेपी की तरफ से कह रही हैं, अपनी बात वो रख रही हैं। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, अपनी बात रखिए और जो सच है तथ्यों के साथ रखिए। ठीक है ऋचा जी बोलिए। मैं नेहा जी से कहना चाहती हूँ कि जिस भाषा का नेहा जी प्रयोग कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जगन अग्रवाल इससे पूछ के ट्वीट करते थे। एक भाषा, एक चीज एकदम सेम। और आप इस चीज से खेल नहीं कर सकते कि वो दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं छोटे अरे दुनिया में नहीं क्या ये अपराधी किसी की लड़की आज नेहा जी आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना। आप जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है उस पर अपनी बात रखिए। नेहा जी आप ऋचा जी तो सीधे ये कह रही है ना कि आप समर्थन कर रही है, तो आप लोग भी उसी मानसिकता के साथ यहाँ पर आई हुई है। आप पर वो सीधे आरोप लगा रही है कि आपकी मानसिकता उनसे मैच कर रही है मनीष अग्रवाल से। अगर आप उनका सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही हैं, टेलीविजन में आप बैठी हुई है, मौका है आपके पास, आप बोलिए कि आप उनके ट्वीट्स का समर्थन नहीं करती हैं। अच्छा, जो ऋचा राजपूत ने ट्वीट किया नेहा यादव जी, वो भी गलत है। ठीक है, वो गलत है, लेकिन मनीष अग्रवाल ने जो किया वो भी गलत है। आप बोल दीजिए। ठीक है, ऋचा ने जो ट्वीट किया है नेहा यादव जी, अरे सुन तो लीजिए। ऋचा ने जो ट्वीट किया वो गलत है, मान लिया वो गलत है। उन्होंने ट्वीट किया डिम्पल यादव के लिए किया, समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए किया, वो गलत है। किसी महिला के लिए ट्वीट्स अगर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है। लेकिन मनीष अग्रवाल ने जो ट्वीट्स में बातें लिखी है वो सही है, उसको भी बोल दीजिए गलत है। ये बताइए, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया में ठीक है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं पढ़ के सुना दूं तो आप सुन नहीं पाएंगे यहाँ बैठ के। नेहा जी मैं पढ़ के सुना दूंगी तो सुन नहीं पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे ना आपके पार्टी के और कार्यकर्ता नेता सुन पाएंगे। आप पहले इसका सुनाइए, मैं सुन लूंगी सबका। मैं सुनने का बैठने, मैं जवाब देने की नहीं बैठी हूँ आपके पास।
मैं सबका सुन लूंगी। आप इसका सुनाइए पहले, यही तो लिखिए बदतमीजियां। और नेहा जी ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्वीट ऐसे किए हैं मनीष अग्रवाल ने। सुनिए नेहा जी, सुनिए नेहा जी, जो ट्वीट्स किए हैं मनीष अग्रवाल ने उसके कंटेंट ऐसे हैं कि हम लोग बिना ब्लर किए स्क्रीन पर उसको दिखा भी नहीं पा रहे हैं। अब इनका ऋचा के जो ट्वीट्स है वो गलत है, ये कह रहे हैं ना, जो ऋचा ने ट्वीट किया वो तो गलत है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया। हर एक ट्वीट गलत है जिसमें महिलाओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये अपराधी है, ये आरोपी है, ये चैनल पीछा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कहाँ में छुपाए रहते हैं, कहाँ छुपे हुए बैठे हुए हैं, उनको बताइए। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मतलब दोनों पक्ष कैसे पता करेंगे? देखिए, मैंने महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं किया, मैंने केवल डिम्पल जी के लिए लिखा है जो डिम्पल जी को पढ़ना चाहिए। यदि आज ये बात यहाँ तक पहुंची है तो जिस भी महिला के लिए आपने उस भाषा का इस्तेमाल किया है ऋचा जी, इनको आपत्ति इस बात से है कि डिम्पल यादव के लिए किया, वो भी एक महिला है, वो गलत है। आप बोलिए कि आपने भी गलत ट्वीट किया ऋचा जी। आपने उनकी बेटी के लिए कैसे लिखा? ठीक है नेहा जी, पहले सुन तो लीजिए, नेहा जी सुन तो लीजिए, पहले उनकी बात को सुन लीजिए, नेहा जी सुन लीजिए, पहले बोलिए ऋचा। देखिए नेहा जी, पहली चीज ये सुनिए, मनीष जगन अग्रवाल ने तो प्रत्येक महिला के लिए बोला है। जो आदमी ने उससे बात करी उसको गाली दी, जिस आदमी से उसकी चर्चा हुई उसकी बहन को गाली दी, बेटी को गाली दी, बीवी को गाली दी, वो तो किसी को जानता ही नहीं था। मैंने तो डिम्पल यादव जी के लिए लिखा, वो भी क्या लिखा, जो यदि मैंने पहले अगर उसको कोट किया हो तो आप जो गलती बोलेंगे मैं अपनी मान लूंगी। मैंने समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल को कभी टैग नहीं किया, मैंने अखिलेश जी से सवाल किया जो मेरा नैतिक अधिकार है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो हमारा विपक्ष है। ये मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन मीडिया सेल ने मुझे क्यों कोट किया, उसको मेरे बारे में क्या पता, कौन से गेस्ट हाउस की वो बात कर रहे हैं। और आज तो अखिलेश यादव ने सिद्ध कर दिया, अगर कोई इतनी गंदी गाली देता है, खुलेआम गाली देता है, उसके लिए वो 7 बजे खड़े हैं, इसका मतलब तो ये है कि आपकी पार्टी की आधिकारिक। नेहा जी, ऋचा का सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, सुनिए नेहा जी, ऋचा ये कह रही है कि पूरे मुख्यमंत्री होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे जो लोग आपकी पार्टी में हैं या फिर नेता आपके पास हैं, उनके खिलाफ खड़े होइए। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप छोड़िए ऋचा को, आप छोड़िए नेहा जी, अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपके मुखिया की, अखिलेश यादव की। वो उनको तो और कहना चाहिए था अपनी तरफ से कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो जाकर के पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ जाते हैं, रिहाई की मांग की जाती है। ये ठीक है, उनकी जिम्मेदारी तो और कई गुना बढ़ जाती है। होने लगता है, क्रिया की प्रतिक्रिया बर्दाश्त नहीं होती है। अरे भाई, तो गंदगी आप फैला रहे हैं, हम लोग गंदगी को साफ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन पे रिएक्शन ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन बोल तो दीजिए कि गलत किया है उन्होंने, मनीष अग्रवाल ने गलत किया, ट्वीट्स महिलाओं को लेकर गलत किए, ये तो कम से कम बोल दीजिए। महिलाएं सुन रही है आपको, आधी आबादी सुन रही है आपको नेहा जी, कम से कम बोल तो दीजिए। आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक महिला है, बोल दीजिए ना कि जो बातें कही मनीष अग्रवाल ने वो गलत कही। ये शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया से शुरुआत हुई है, इसको उजागर करिए। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप ये पूरा आप मन बना के आई हैं कि जो बीजेपी वालों ने किया, जो ऋचा ने किया वो गलत, जो आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने किया, मीडिया सेल के हेड ने किया वो एकदम सही, आप उसको गलत नहीं बताएंगे, आप ये सोच के आई हैं घर से, नहीं बोलेंगे आप। सामान्य महिला है जैसे मैं हूँ ना,
सुनिए नेहा जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री का खेल बंद करिए। वो सामान्य महिलाएं जैसी मैं हूँ, वो भी सार्वजनिक जीवन में, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूँ। वो भी पिछड़ी जाति से, मैं भी पिछड़ी जाति से हूँ। अभी खेल नहीं चलेगा। आपकी जगह डिम्पल यादव को होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता कैसे ये सब हरकतें कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। जवाब देना चाहिए। आपकी जगह मुझको बताइए। और हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए, वो कहाँ वो उनको बुलाइए, उनको बताइए, उनको जवाब मांगिए। अखिलेश यादव ने स्वयं प्रमाणित दे दिया है कि गाली करने वालों को वो नेता जरूर बनाएंगे। आप भी प्रयास करिए, आपका बहुत उज्जवल भविष्य है नेहा जी। मेरा जो भविष्य है क्या, तुम्हारा भविष्य तुम अपना भविष्य बनाने के लिए कितने लोग आपको कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मेरा भविष्य बन गया है। आप अपना भविष्य देखिए, आप अपना भविष्य बनाने के लिए आपके पारे में बीजेपी पारे में नहीं हो गई, आप अपना भविष्य बना रहे हो। ठीक है रिचा, नेहा जी ये कह रही है, नेहा जी ये कह रही है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के मीडिया सेल के हेड है मनीष अग्रवाल, जाहिर सी बात है कि अगर उनकी बातों का विरोध नहीं करेंगे, जो ट्वीट्स उन्होंने किए उसको गलत नहीं बताएंगे, तो इसको समर्थन ही कहा जाएगा। वो इसको बोलने को तैयार नहीं है। वो तो कह रही है कि रिचा ने जो किया वो गलत, बाकी मनीष अग्रवाल ने जो किया उसको लेकर वो मौन है, वो ठीक है। मैडम, मैंने किसी भी महिला, देखिए मैंने डिम्पल जी के अलावा किसी भी महिला को रेप हो जाने की धमकी नहीं दी, मैंने किसी भी महिला को गाली नहीं दी। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैंने अगर लिखा तो ये किसने लिखा, क्या तो ये मजबूरी क्या है इनकी? रिचा इनकी मजबूरी क्या है? आपको क्या समझ में आ रही है? आपको क्या समझ में आ रहा है? और मैंने लिखा नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने प्रदेश की पुलिस से मेरा निवेदन है, राजनीति कुछ भी कर सकती है, अपने आप को करने के लिए किसी भी स्तर तक, किसी की भी माँ राजनीति तक जा सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जहाँ कहीं भी तत्काल वक्त में इसके मोबाइल की लाइव लोकेशन निकाल जी। महिला हो आप भी, महिला है हम भी, महिलाओं के सम्मान की बात करिए। ये अपराधी किस्म की महिला क्या होता है? अरे मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैंने नेहा जी शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके बोलिए, क्योंकि दर्शक हमारे सुन रहे हैं और वो आकलन अच्छे से कर पाएंगे कि किसकी मानसिकता क्या है। शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा सही कीजिए नेहा जी। और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की भी मजबूरी है, आप यहाँ पर बैठ करके भी मनीष अग्रवाल को गलत नहीं कह पा रही है, उनके ट्वीट्स को गलत नहीं कह पा रही है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। नेहा जी हमारी तो फिर बोलिए ना गलत किया, बोलिए ना ट्वीट्स गलत है उनके, बोलिए। जब 4 FIR दर्ज हुई है मनीष अग्रवाल पर नेहा यादव जी, और बहुत सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने पता नहीं क्या कुछ बातें कही हैं जो हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते हैं। आप फिर भी ये कह रही हैं कि गलत नहीं किया, आप फिर भी ये कह रही हैं गलत नहीं किया। सब दिखा रहे हैं नेहा जी, दिखा रहे हैं वो ट्वीट्स, पढ़िए जरा, आप खोलिए एबीपी गंगा, आपको दिखेगा सामने ब्लर करके, जहां पर ब्लर है वहां पर समझ लीजिए कि सुनने और देखने लायक वो उन्होंने लिखी नहीं है बातें। रिचा तो सामने बैठी है ना, वो तो कह रही है कि डिम्पल यादव को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो ऑलरेडी आपकी तरफ से बहुत सारी बातें मनीष अग्रवाल ने पहले कह दी थी। ये बताने के लिए कही कि महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने कहा कि बताने के लिए उन्होंने डिम्पल यादव का नाम लेकर के ट्वीट किया था। ठीक है नेहा जी, शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी। और रिचा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और देखिए इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक भी होनी है। हंगामे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग हो रही है। सोशल मीडिया हेड समाजवादी पार्टी के मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है और अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रिचा राजपूत सोशल मीडिया की इंचार्ज वो भी हैं भाजयुमो की, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। इसी पर रिचा राजपूत लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा शुक्ला जी, आप लोग मांग कर रही हैं रिचा राजपूत की गिरफ्तारी को लेकर,
क्या दिक्कत और क्या आपत्ति है आपको? ये कहा जा रहा है क्योंकि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई तो आप रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जो महिलाओं बहनों के खिलाफ थी, महिलाओं के खिलाफ थी। उस पर आप रिहाई की मांग और ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेरा मानना ये है कि ऋचा राजपूत जी खुद भी एक महिला हैं और महिला होने के बाद उन्होंने जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी और उनकी पत्नी और सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी पे टिप्पणी की है, ये मतलब आप मुझे बताइए कि अगर कोई आप पर पत्थर मारेगा तो क्या पलट करके आप पत्थर मारेंगे? ये कानूनी कार्रवाई तो तब भी की जा सकती थी। इसके लिए ऋचा राजपूत जी को माननीय डिंपल यादव जी के लिए इतने नीच और इतने घटिया शब्दों का उपयोग करने की क्या आवश्यकता थी? और साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ कि इन्होंने बहुत महिलाओं के लिए अगर काम किया है, इनकी सोच, इनकी संस्कार इनके ट्वीट्स में दिखता है। हम लोग भी महिला हैं, आए दिन हम लोगों को भी इस तरह पे ट्विटर पे गालियां दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या नहीं करते हैं? रेप थ्रेट से लेकर के हर चीज दिया जाता है। मैं खुद चुनाव भी लड़ी हूँ, मैंने क्या नहीं फेस किया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी उसी भाषा में, उसी शब्दों में किसी की माँ बहन के बारे में किया गया ऋचा राजपूत ने, उसको लेकर आपको आपत्ति है और एक आप कह रही हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत है, लेकिन मनीष अग्रवाल की रिहाई की आप लोग एक तरफ मांग करते हैं और दूसरी तरफ ठीक है। शुक्रिया पूजा जी आपका, ठीक है, शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।